लाइफ में अक्सर यही सिखाया जाता है कि स्वार्थी बनो, आप अपना फ़ायदा देखो। अगर आप दूसरों को हेल्प करते रहे तो लोग आपका फ़ायदा उठाकर आपसे आगे निकल जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो सेल्फिश बनो, ज़्यादा ये इमोशनल ना बनो, प्रैक्टिकल बनो। पर मेरे हिसाब से अगर आप सेल्फिश होते हो, खुद अपना ही सोचते हो, तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल या हैप्पी हो ही नहीं पाओगे। जानते हैं इस पे मेरे विचार, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एम रियोना में। लेट्स टॉक सेंस। हर एक व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो अपना जीवन सुख और शांति से बिताए, पर सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए ये हमको खबर नहीं होती। दुनिया में हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा या विद्वान नहीं होता और सुख और शांति प्राप्त करने के लिए विद्वान होना ज़रूरी भी नहीं है। कुछ सामान्य दिखने वाली बात अगर हम जान लें और उसका पालन करें तो सुख और शांति दोनों प्राप्त हो सकती है। याद रखिए, अशांति का मूल छुपा हुआ होता है स्वार्थ में। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है उसे लाइफ में जिस वस्तुओं की अपेक्षा होती है वो उसे मिले बिना रह नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति ही सब लोगों का आदर और सम्मान प्राप्त कर सकता है। पर स्वार्थी व्यक्तियों को तो इस बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं होता। जो स्वार्थ त्याग की कला में निष्णात हो गया, एक्सपर्ट हो गया, उसी ने पूरी दुनिया जीत ली। एजुकेशन के बिना हमारी बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धिशाली व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को नहीं देखेगा, परंतु सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, जिसके कारण लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत प्रकार की दुखद स्थिति का निर्माण होता है। इसलिए एजुकेशन प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। शिक्षा का तो कोई विकल्प ही नहीं है, परंतु आजकल ये पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि उसमें विद्यार्थियों को बस ये सिखाया जाता है कि तुम स्कोर करो, हमारी स्कूल या कोचिंग क्लास का नाम रोशन करो। शिक्षक भी तो स्वार्थी होते जा रहे हैं और स्टूडेंट्स भी। विद्यार्थी अब विद्या के अर्थी ना रहकर वे सिर्फ अच्छे नंबर के अर्थी रह गए हैं। अब सोचिए, बचपन से ही बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठा दिया जाता है कि आपको बस अपने फायदे की चिंता करनी है। सोचिए, क्या ये बच्चे बड़े होकर अपने समाज के बारे में सोचेंगे? देश की बात तो चलो बहुत दूर है, बच्चे बड़े होकर अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं सोचते। तो सोचिए, अगर स्वार्थी होना प्रैक्टिकल है, बच्चों को स्वार्थी बनाने का प्रशिक्षण देना अगर प्रैक्टिकल है, तो ये बच्चे बड़े होकर सिर्फ अपना ही तो सोचेंगे। तो बताइए, स्वार्थी होने में प्रैक्टिकलिटी कहाँ से आई? अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस ऐसी चीज है जिसमें ये कहा जाता है कि हमको अपना फायदा देखना है। जॉब में आप इतना नहीं कमा सकते, बिजनेस में आप ज्यादा कमा सकते हो। तो बिजनेस पर्सन ज्यादातर ऐसा ही सोचते हैं कि मैं अपना फायदा ले लूं। पर वो लोग एक टाइम के बाद लोगों का जो प्यार होता है, सम्मान होता है, वो गुमा देते हैं। बिजनेस चलता है विश्वास पे, और विश्वास चलता है आप अगर किसी की निस्वार्थ भाव से कुछ हेल्प करेंगे, अच्छी भावना सामने वाले में क्रिएट करेंगे, तो वो आपके बिजनेस से जुड़े रहेंगे। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये रिलायंस कंपनी जिसने जियो प्लान लॉन्च किया, उस टाइम में आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये सारी कंपनियों के जो प्लान चलते थे मंथली, वो 1 GB या 1.5 GB वो फ्री देते थे पूरे महीने में, और प्लान होते थे 250-300 रुपये पर मंथ। कम से कम इतना रुपया हमको महीने में देना पड़ता था ओनली 1 GB के लिए। और रिलायंस ने लॉन्च कर दिया जियो का प्लान, जिसमें वे लोग पहले तो फ्री सिम कार्ड दे रहे थे, फ्री इंटरनेट दे रहे थे, दिन का 1 GB, 1.5 GB, पर लोग इतना फ़ायदा ले रहे हैं। तो क्या मिला उनको? रिलायंस कंपनी को ऐसा करने से क्या मिला? ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। आज अगर हम 5,000 का भी इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में, तो हम सामने सोचते हैं कि ये हमको रिटर्न कैसे मिलेगा।
ये इतनी बड़ी कंपनी इतना रिस्क ले रही है कि इतने सारे सभी चीज़ फ्री दे रही है सबको, जो उनको रिटर्न नहीं मिला तो उनको लॉस कितना हो जाएगा। छोटी सी एक शॉप में भी हम रिस्क लेने से घबराते हैं कि ज़्यादा माल मंगवा लिया और बिकेगा नहीं तो क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर दिया है तो हमारे पैसे तो जाएंगे। जितनी बड़ी कंपनी होगी रिस्क फैक्टर उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो रिलायंस ने ये कितना बड़ा रिस्क लिया और उससे फ़ायदा क्या हुआ? हम कहेंगे कि हमारा फ़ायदा हुआ, कंपनी का फ़ायदा क्या हुआ, पर कंपनी से इतने सारे लोग जुड़ गए ना। रिलायंस ने उस टाइम पे अपना फ़ायदा नहीं देखा, लोगों का फ़ायदा देखा कि इंडिया के लोगों का मैं फ़ायदा करूँ। तो आज वो कंपनी भी टॉप पर है, जियो के सिम कार्ड भी टॉप पर है और सभी कंपनी आप देख लीजिए, एयरटेल, वोडाफोन, सबको ये जियो को फॉलो करना पड़ा। एक दिन में उनको 1.5 GB फ्री देना पड़ा, जो महीने में हमको मिलता था। उससे कम रुपए में 250-300 जो हम महीने का देते थे एक 1.5 GB के लिए, वो हमको एक दिन में 1 GB मिल रहा है, 1.5 GB मिल रहा है, 2 GB मिल रहा है, इतने ही रुपए में, इतने से कम रुपए में भी जियो ने सबकी कमर तोड़ दी। रिस्क लिया ना उन्होंने कि चलो मैं मेरे देशवासियों का कुछ भला करूं। अभी टाटा कंपनी ने भी कितना बड़ा योगदान दिया है इस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो ये लोग जितने बड़ी कंपनी पे हैं, जितने बड़े ओहदे पे हैं, जितने लेवल पर हैं, उतने लेवल से ये लोग रिस्क ले रहे हैं, उतने लेवल से लोगों का भला कर रहे हैं, उतना ही उनको रिटर्न में मिल रहा है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि नेकी कर और दरिया में डाल। जो किसी का भला करके हम भूल जाते हैं कि चलो मैंने इसका भला किया, भूल गए, तो वो चीज़ हमको नेचर, भगवान माने तो भगवान, नेचर माने तो नेचर, ये सृष्टि का नियम है। जो आप देंगे रिटर्न में मिलेगा और कई बार तो बहुत ज़्यादा होकर मिलता है। तो आप अगर स्वार्थ दे रहे हैं लोगों को, बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करूँगा, तो आपको भी सामने कोई मदद मिलने वाली नहीं है। अगर बिना स्वार्थ के आप मदद कर रहे हो तो सामने इतनी मदद मिलेगी और रिटर्न में मिलेगा प्यार, लोगों का सम्मान, जो मदद से, फायदे से बहुत ज़्यादा होगा। तो एजुकेशन और बिजनेस दोनों में ही हमने देखा कि अपना फ़ायदा हम छोड़ रहे हैं, दूसरों का भला देख रहे हैं, तो रिटर्न में हमको 10 गुना मिल रहा है ज़्यादा। अब सोचते हैं तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लोग कहते हैं कि इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए, तो एक तरीके से उनकी बात गलत नहीं है। आप कहेंगे कि मैं विरोधाभास बात कर रही हूँ कि अभी कह रहे हैं कि स्वार्थी ना बनो और अभी कह रहे हैं कि स्वार्थी बनो। कभी कभी किसी परिस्थिति में हमको स्वार्थी तो नहीं कह सकते, पर अपना फायदा देखें ऐसा बनना पड़ता है। तो वो कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। पर हाँ, स्वार्थी होने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। आप स्वार्थी होकर मूर्ख ना बने और कुछ दिनों के लिए अपना स्वार्थ त्याग कर देखिए और देखिए कि उससे आपका कितना फ़ायदा हो रहा है। और उससे भी अच्छा है कि आप त्याग के फ़ायदे के बारे में भी ना सोचें, बस ये चीज़ करके देखें तो सारे सुख और शांति आपको अनायास बिना किसी प्रयत्न के ही मिल जाएंगे। तो ये थे मेरे विचार। तो कैसे लगे आपको मेरे विचार, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।